अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा एक ऐसे फ्रॉड की तरफ जो कि अभी बहुत कॉमन है और तकरीबन किसी को भी अब तक अंदाज़ा नहीं है कि ये फ्रॉड जो है इस वक्त हो रहा है और कितना कॉमन है। हाइब्रिड गाड़ियाँ, जैसा कि आपको मालूम है, तकरीबन 2012 के करीब जो है बहुत ज़्यादा हाइब्रिड गाड़ियाँ इंपोर्ट होना शुरू हुई थी, जब प्रीवियस की सेकंड जनरेशन ने जो है मार्केट को टेक ओवर कर लिया था, हाइब्रिड मार्केट को। तो अब क्योंकि वो गाड़ियाँ पुरानी हो गई हैं और ख़ास तौर पे थर्ड जनरेशन प्रीवियस जो है इसकी बैटरीज़ में काफ़ी इशू आता है, वो ख़राब हो जाती हैं, तो आपको ऑब्वियसली इनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो जब आप रिप्लेस करवाने जाते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप अगर इसकी ओरिजिनल बैटरी डलवाते हैं तो वो इतने की है, अगर आप लिथियम आयन बैटरी डलवाते हैं जिसकी वारंटी अक्सर 2 साल की भी देते हैं और वो ख़राब नहीं होती थी 5-6 साल, वो अगर आप डलवाएंगे ना तो वो इतने की है। अब ये एक अलग बहस है कि आया कि अपग्रेड करनी चाहिए बैटरीज़ या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो असल पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ओरिजिनल वाली बैटरीज नहीं डलवा रहे, निकल हाइड्रेट बैटरीज नहीं डलवा रहे और आप अपग्रेड कर रहे हैं, महंगी वाली बैटरीज डलवा रहे हैं, उसके अंदर जो असल फ्रॉड है वो उधर आता है। लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो निसान नोट के अंदर भी आती हैं, वो होंडा वेजल में भी आती हैं। तो क्या होता है कि अक्सर अपनी प्राइस कम बताने के लिए वो क्या कहेंगे कि जी आपको होंडा वेजल की बैटरी जो है बेसिक वो डाल देंगे, उनको बताएंगे ये कि ये लिथियम आयन बैटरी हैं, प्रीवियस की बैटरी हैं। लेकिन क्या करते हैं कि उसी के अंदर चेंजिंग बदल करके, एडजस्टमेंट्स करके चीज़ों के अंदर, तो क्योंकि वो फिट आ जाती हैं बैटरीज उसके अंदर, तो होंडा वेजल की जो बैटरीज हैं उसके जो सेल्स हैं वो प्रियस के अंदर डाल के आपको दे देंगे और एक्वा के अंदर निसान नोट की बैटरीज डाल के दे देंगे। ठीक है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब जब आपने बैटरीज डलवानी है, आपने क्या करना है कि आपने पहले खुद जाना है और उनसे कहना है कि हमें दिखाएं कि होंडा के सेल्स कौन से हैं, निसान के सेल्स कौन से हैं और टोयोटा के सेल्स कौन से हैं, और उनके पार्ट नंबर से या उनकी फ़ोटो से आपने ऑनलाइन उसको ट्रेस करना है, ऑनलाइन उसको कंपेयर करना है कि आया कि वाकई ये टोयोटा के सेल्स हैं कि नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि जब वो डाल देंगे निसान नोट के सेल्स जो हैं वो एक्वा के अंदर और होंडा वेजल के सेल्स जो हैं प्रियस के अंदर, तो वो बैटरी तो चलेंगी और वो चेकलाइट भी नहीं आएगी, लेकिन एवरेज आपकी गाड़ी की बहुत ख़राब रहेगी। मतलब जितनी पहले आपको एवरेज आ रही थी शायद उससे 1 या 2 किलोमीटर सिर्फ बेहतर हो। और जब आप उनसे कहेंगे जी ये क्या है जी बैटरीज, कह रहे देखें जी चेकलाइट तो कोई नहीं आ रही, वोल्टेज पूरी आ रही, वोल्टेज तो बिल्कुल पूरी आएगी, लेकिन वो आपको 30-40 हज़ार बैटरी सस्ती मिलने की वजह यही होती है कि वो आपको डाल के दे देते हैं दूसरी कंपनी के सेल, जो कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि हो सकता है कि कोई मेल फंक्शन आ जाए, उसका मेल फंक्शन ना भी आए तो आपके इतने पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इस टाइम तकरीबन 2 से 2.25, इवन के 2.5 लाख तक भी लोग मांगते हैं नई बैटरी पैक के लिए, जो कि थर्ड जनरेशन प्रीस में डलती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो हैं वो प्रॉपर सेल्स डलवाएं और प्रॉपर बैटरी डलवाएं। अगर आपने निकल हाइड्रेट बैटरी डलवानी है जो कि ओरिजिनल बैटरी पैक आता है आपकी इस गाड़ी के अंदर, थर्ड जनरेशन के अंदर, एग्जांपल दे रहा हूँ इस एक गाड़ी का बात समझाने के लिए, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, जिस तरह टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखते हैं, आप बैटरी का भी मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखें। ऐसा तो नहीं है कि आपकी 14 मॉडल गाड़ी है उसके अंदर 12 मॉडल के सेल डाल रहे हैं, या 14 मॉडल गाड़ी है तो 14 के ही सेल डाल रहे हैं। क्योंकि जो है इसमें जापान के अंदर जब गाड़ियों की बैटरी ख़राब होती हैं तो कंपनीज जो है वहाँ पर सेल्स चेंज करती हैं, वो स्क्रैप होकर गाड़ी जब आती हैं तो अक्सर ऐसा होगा कि 2014 मॉडल की गाड़ी होगी, उसके अंदर 2018 के भी सेल्स होंगे, तो वो यहाँ मिल जाते हैं सेल्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी 2014 में उसका मॉडल जो है 15 में प्रोडक्शन खत्म हो गई थी तो 15 के बाद के सेल नहीं मिल सकते, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो इस चीज़ का आपने जो है नेक्स्ट टाइम बहुत ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया।